नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में जनन से संबंधित अलैंगिक जनन पर हम लोग चर्चा किए थे और हम लोगों ने देखा भी था। आज हम लोग बात करेंगे इस पर लैंगिक जनन क्या है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे ही लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम आए, या आपको जान लेना चाहिए कि इसमें नेसेसरी होता है कि दो डिफरेंट टाइप्स के जीव इसमें निषेचन के लिए आवश्यक होंगे, इस प्रकार के जनन के लिए आवश्यक होंगे, जैसे नर और एक मादा। ठीक है। और ये लैंगिक जनन जो है इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव होते हैं जिसे आप एक लिंगी कहते हैं, ठीक है, और एक लिंगी जीव के अंतर्गत जिसमें जिनके पास जननांग जो होते हैं एक विशेष प्रकार का जन, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको लैंगिक जनन की विशिष्टताएं बताई है, और विशेषताओं में मैंने बताया है कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के लिए दो भिन्न भिन्न लिंगों की आवश्यकता होगी, और इस प्रकार का जनन आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक होता है। तो इस आंतरिक निषेचन के लिए दो भिन्न लिंगों की आवश्यकता होगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, नर और मादा। फिर इसमें लैंगिक जनन को संपन्न करने वाले दो प्रकार के जीव होते हैं, जैसे एक लिंगीय जीव और द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी को हम दूसरे नाम से, जैसे बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। अब एक लिंगी में एक लिंगी जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीवधारी जो भिन्न भिन्न लिंग भिन्न भिन्न जीवों में पाया जाता हो। जैसे इसका एग्जांपल आप मनुष्य जिसे कहेंगे आप, या उच्च वर्ग के समस्त कशेरुकी या अकशेरुकी जीवधारी। ये उच्च वर्ग के जितने भी कशेरुकी या अकशेरुकी हैं, एक कैसे जीव है? एक लिंगी है। और एक लिंगी की परिभाषा है कि इस प्रकार के जीव जो होंगे, भिन्न भिन्न सेक्सार्गन जो होगा वह भिन्न भिन्न जीवों, मतलब अलग अलग जीवों में एक स्पेशल प्रकार का लिंग पाया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी मतलब एक ही लिंग हो जिसमें। और द्विलिंगी या उभयलिंगी का अभिप्राय है जिसमें ऐसे जीव जिनमें दो लिंग एक ही बॉडी में हो, एक ही शरीर में हो, दो भिन्न लिंगों की आवश्यकता, इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होगी। मीन्स नर या मादा दोनों एक ही शरीर में हो, एक ही शरीर में पाया जाए, ऐसे प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। द्विलिंगी का एग्जाम्पल आप केचुआ को जानते हैं, जोंक को जानते हैं, फीता क्रीम जिसे आप टिंकिया सोलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हमने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको यही बताया कि लैंगिक जनन की क्या परिभाषा है, जिसमें दो भिन्न लिंगों की सशक्त आवश्यकता हो, नितांत आवश्यकता हो, ऐसे जनन कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। और इसकी विशेषताएं मैंने बताई है। इसकी विशेषताएं फिर से एक बार हम चर्चा कर दे रहे हैं आपसे कि इनकी जो संतान होगी वह अपने माता पिता से भिन्न होगी। संतान माता पिता से भिन्न होगी। ठीक है। और दूसरी विशेषता मैंने बताया था, जैसा कि मैंने फिर बार बार बता रहे हैं कि आपको, इसमें दो भिन्न भिन्न लिंगों की आवश्यकता होगी। दो भिन्न लिंगों की आवश्यकता होगी। दो भिन्न लिंगों की आवश्यकता होगी, जिसे आप उसमें समझते हैं, जानते हैं, नर या और मादा। तब जाकर के प्रक्रियाएं पूरी होगी जनन की। और यह जनन जो होता है आंतरिक होता है। आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक जनन कहलाता है। ठीक है। क्योंकि दो भिन्न लिंग होते हैं, दो जननांगों के मध्य या जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है। इसकी विशेषताएं मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताई है और आज भी हम आपको बता दे रहे हैं। और इस प्रकार के जनन करने वाले जीवों को दो लिंगों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, या एक लिंगी या द्विलिंगी या उभयलिंगी। एक लिंगी का अभिप्राय है ऐसे जीवधारी जिनमें एक ही लिंग पाया जाता हो, उन्हें उस आधार पर उन्हें क्या कहा गया है? एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल्स। ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, मनुष्य या उच्च वर्ग के समस्त कशेरुकी या अकशेरुकी जीवधारी। दूसरी चीजें मैंने बताई, दूसरा द्विलिंगी या उभयलिंगी, या जिसे आप बाइसेक्सुअल्स के नाम जानते हैं।
ऐसे जीवधारी जिनमें दो सेक्स आर्गन पाया जाए, दो डिफरेंट सेक्स आर्गन एक ही जीवों में पाया जाए, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। लिंगों के आधार पर जीवों का बंटवारा किया गया है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने बताया केचुआ, जो फीता क्रीम, ठीक है। अब इसकी प्रक्रियाएं लैंगिक जनन की कैसे संपन्न होती हैं, एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, लैंगिक जनन के लिए आप जानते हैं कि कंपल्सरी है, नितांत आवश्यक है, नर और मादा दोनों आवश्यक हो। नर और मादा दोनों सलेम की प्रक्रिया करते हैं। सलेम की प्रक्रिया के तत्पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, जिसे आप जाइगोट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट का विभेदन होता है, और विभेदन के तत्पश्चात परिवर्धन के पश्चात नए जीवों का निर्माण होता है। आप इसे डिटेल से देखेंगे तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि नर और मादा से जनन की प्रक्रियाएं जो है प्रारंभ होती हैं। नर से आप जानते हैं शुक्राणु, और मादा से अंडाणु, दोनों आपस में सलेम की प्रक्रिया करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज के तत्पश्चात क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसे आप युग्मनज कहते हैं। और इस युग्मनज का विदलन होता है या विभेदन होता है, और विभेदन के तत्पश्चात वही विभेदन हुआ जाइगोट या युग्मनज परिवर्तित होकर परिवर्धन के पश्चात नए जीवों के रूप में निर्माण हो जाता है, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो एक बार हम फिर आपसे बता दें कि अगर जनन ही केवल पूछता है तो आप जनन बताएंगे कि जनन क्या है? समस्त जीवधारियों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार से होता है? प्रमुख रूप से जनन की दो विधियां हैं। कौन? लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन के बारे में मैंने पिछले वीडियो अपने आपको बड़ी भाषा समझाया था, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताया। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां जो है विखंडन, बहुविखंडन, और एक उसकी विशिष्ट विधि है जिसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं, उसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको मैंने चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया था। आज मैंने अपनी बात लैंगिक जनन, इस वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में बताया। मैंने बताया कि लैंगिक जनन के लिए दो भिन्न भिन्न लिंगों की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल दैट नर और मादा, और ये नर और मादा के आधार पर या लैंगिक जनन के आधार पर समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया? दो, पहला ए और दूसरा ए। एक लिंगी या जिसे आप यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक, जिसमें ऐसे जीवधारी जिनमें केवल एक ही लिंग उपस्थित हो, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। उसमें हम आप इसका एग्जाम्पल मनुष्य या उच्च वर्ग के समस्त कशेरुकी या अकशेरुकी जीवधारी आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा इसी लिंगों के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। दूसरा है द्विलिंगी या उभयलिंगी। उभय मतलब आप जानते हैं जिनमें दोनों, जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स के लिंग उपस्थित हो या पाए जाते हो, ऐसे जीवधारी कौन से लिंग कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल केचुआ, जो फीता क्रीम, इसको बताया गया। मैंने जनन की प्रक्रियाओं को एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जिससे आपने देखा नर और मादा से शुक्राणु और अंडाणु प्राप्त होते हैं, और ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में निषेचन की प्रक्रिया के तहत या सलेम की प्रक्रियाओं के तहत युग्मनज का निर्माण करते हैं, और इस युग्मनज के विभेदन या विदलन के पश्चात ही वही विभेदित हुआ युग्मनज परिवर्तित होकर के नए जीवों का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो आज ये जनन की प्रक्रियाएं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया यही समाप्त होती हैं। अगले वीडियो में कुछ हम इस चैप्टर से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। आज इतना ही, नमस्कार।